गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 52 में स्टैंडर्ड 7th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 4 चेतक कविता पढ़ा था तथा इसका शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों का उत्तर भी लिखा। आज हम लेक्चर 52 में हिंदी लिटरेचर में इसी कविता चेतक के अभ्यास का पाठ ज्ञान का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ आप प्रश्न देखेंगे अभ्यास पाठ ज्ञान का। यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका प्रश्न क है, राणा प्रताप का घोड़ा किस प्रकार निराला बन गया था। राणा प्रताप का घोड़ा किस प्रकार निराला बन गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे यहाँ। युद्ध भूमि के बीच छलांगे लगाकर आकाश से बातें करता अपने स्वामी के लिए लड़ते हुए राणा प्रताप का घोड़ा निराला बन गया था। प्रश्न है, राणा प्रताप का घोड़ा किस प्रकार निराला बन गया था। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देखेंगे। युद्ध भूमि के बीच छलांगे लगाकर आकाश से बातें करता अपने स्वामी के लिए लड़ते हुए राणा प्रताप का घोड़ा निराला बन गया था। अब प्रश्न ख है, किसके तन पर कोड़ा नहीं गिरता था और क्यों। किसके तन पर कोड़ा नहीं गिरता था और क्यों। प्रश्न ख है, इसका उत्तर आप देखेंगे। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक के तन पर कोड़ा नहीं गिरता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक के तन पर कोड़ा नहीं गिरता था, क्योंकि चेतक स्वयं ही बिना स्वामी के आज्ञा के बड़ी कुशलता से युद्ध भूमि में अपनी कुशलता दिखा रहा था। प्रश्न ग है, युद्ध भूमि में चेतक किस कुशलता से दौड़ता था। विवरण दीजिए। युद्ध भूमि में चेतक किस कुशलता से दौड़ता था, विवरण दीजिए। इस प्रश्न का आप उत्तर देखेंगे। युद्ध भूमि में चेतक बड़ी कुशलता से आसमान से बातें करता हुआ, यानी बड़ी तेजी से शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ रहा था। वह बड़ी निडरता तथा साहस से सभी बाधाएं पार कर दौड़ता था। प्रश्न ग है, युद्ध भूमि में चेतक किस कुशलता से दौड़ता था। इस प्रश्न का उत्तर है, युद्ध भूमि में चेतक बड़ी कुशलता से आसमान से बातें करता हुआ, यानी बड़ी तेजी से शत्रुओं के मस्तक पर दौड़ रहा था। वह बड़ी निडरता तथा साहस से सभी बाधाएं पार कर दौड़ता था। प्रश्न घ है, शत्रु की सेना पर चेतक किस प्रकार आक्रमण करता था। शत्रु की सेना पर चेतक किस प्रकार आक्रमण करता था। इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। चेतक बढ़ती हुई नदी के लहर के समान डरावना बिजली की चमक के साथ कभी यहाँ तो कभी वहाँ शत्रुओं की सेना पर आक्रमण करता था। चेतक बढ़ती हुई नदी के लहर के समान डरावना बिजली की चमक के साथ कभी यहाँ तो कभी वहाँ शत्रुओं की सेना पर आक्रमण करता था। प्रश्न अंग देखेंगे। कविता के आधार पर चेतक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कविता के आधार पर चेतक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। कविता के आधार पर चेतक की विशेषताएं हैं कि पशु होते हुए भी उसमें देश प्रेम का भाव था। वह अपने स्वामी का आज्ञाकारी था। उसमें साहस, वीरता एवं निडरता भी थी। उसने जीते जी अपने स्वामी की आन बान शान पर आँच तक न आने दिया। बच्चों, आज आपने लेक्चर 52 में अभ्यास के पाठ ज्ञान का आपने पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनके आपके 5 प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 भाव स्पष्ट कीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।